हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपका। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ के वीडियो नंबर सेकंड पर चलते हैं और ये हमारा एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स और इसमें हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों कि एलसीएम एंड एचसीएफ पर किस प्रकार से किसी भी संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिए दोस्तों 24 और 72 का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 24 8 3 24, 8 2 का पावर 3 होता है दोस्तों, 3 का पावर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, और 72 होता है 8 9 72, तो 2 का पावर 3 हो गया दोस्तों और 3 का पावर 2। ठीक है दोस्तों, 8 2 का पावर 3 होता है 8 और 3 का पावर 2 होता है 9, 8 9 72। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या लेते हैं दोस्तों, जो दोनों में जो मैक्सिमम पावर होता है उसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 का पावर 3 तो मैक्सिमम है दोनों ही संख्या में, 2 का पावर 3 ले लिए और 3 का पावर 2 मैक्सिमम है, 3 का पावर 2 ले लिए। तो कितना हो जाएगा 8 गुणित 9। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 9 72। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 8 9 72 और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोनों में ऐसा वैल्यू लेते हैं, सबसे छोटा दोनों में सबसे छोटा इस प्रकार से वैल्यू लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 3 का पावर 2 का पावर 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, और 3 का पावर 1 दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 का पावर 1 दोनों में कॉमन है, 3 का पावर 1। इसका मतलब हो जाएगा 8 गुणित 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 3 24। इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 24 और इसका एलसीएम हो जाएगा 72। देखिए दोस्तों, जो एलसीएम होता है वो बड़े वाले संख्या के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, बट एचसीएफ जो होता है दोस्तों, एचसीएफ जो होता है वो छोटे वाले संख्या के बराबर होगा या फिर छोटे वाले संख्या से हमेशा छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मेथड सेकेंड से बता देता हूँ दोस्तों। बेसिक मेथड, मेथड सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, ये मेथड फर्स्ट था अपना, ये मेथड फर्स्ट है, ये मेथड सेकेंड से बता देता हूँ बेसिक मेथड से, इससे भी आपको क्लियर होना चाहिए। 24 है 72 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 से काटेंगे 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72 होता है। ठीक है दोस्तों, 3 से काट लेते हैं, नहीं अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 ही से काटेंगे, बेसिक मेथड क्योंकि सीख रहे हैं। 2 छिक्का 12, 18 दूनी 36, 2 2 तियाँ 6, 2 नम 18। ठीक है दोस्तों, अब 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, फिर 3 से काट लेते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, एक बचा एक बचा, पूरी तरह से डिविजिबल हो गए ना दोस्तों। तो इसका देखते हैं, देखिए दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका इस मेथड से इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। देखिए मेथड 2 से इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24, 24 तियाँ 24 के 24 48, 24 तियाँ 72। देखिए दोस्तों इसका एलसीएम हो गया 72 और इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, ऐसा वैल्यू जो सभी में दोनों में कॉमन कट रहे हो। ठीक है दोस्तों, देखिए 24 और 72 दोनों में 2 कॉमन है, 12 और 36 में 2 कॉमन है, 6 और 8 में 2 कॉमन है, 3 और 9 में 3 कॉमन है। इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये 1 हो गया दोस्तों, ये 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ में केवल इस चारों को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं एचसीएफ क्या हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24। ठीक है दोस्तों, आ गया ना दोस्तों इसका एचसीएफ, इसका एलसीएम, इसमें भी सेम ही आया है दोस्तों। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ये बेसिक मेथड है, थोड़ा एडवांस मेथड है। ठीक है तो चलिए दोस्तों एग्जांपल सेकंड लेते हैं, एग्जांपल सेकंड लेते हैं।
एग्जाम्पल सेकेंड में लेते हैं दोस्तों 81 और 48। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखते हैं मेथड फर्स्ट से इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना होता है। 81 और 48 का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये 2 से तो कट नहीं रहा है, डायरेक्ट 3 से जाएगा, तो 27 तियाँ 81 होता है दोस्तों, और 16 तियाँ 48। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें कोई भी कॉमन टर्म तो दिख नहीं रहा है दोस्तों। इसमें 27 इसमें कोई भी कॉमन टर्म दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो इसका जो एलसीएम है दोस्तों वो डायरेक्ट हो जाएगा 27 गुणा 16 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 16 गुणा 27 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणा करने पर कितना आता है देखते हैं। 27 गुणा 48। ठीक है दोस्तों, 8 से 56 56 के 6 यहाँ से 5 हो गया, 7 चौको 28 5 33 और 16 33 39 39 49 49 की 9 हाथ से 4 हो गया, 4 3 12 1296। देख रहे हैं दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया इनको गुणा करने पर 1296। देख रहे हो दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया 1296, और इसका एचसीएफ दोस्तों इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों संख्याओं में केवल 3 ही ऐसा संख्या है जो कॉमन है, तो इसका मतलब दोस्तों इसका 3 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो मेथड 2 से देखते हैं दोस्तों, मेथड 2 से देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे 81 और 48। ठीक है दोस्तों, ये 81 जो होता है 3 का पावर 4 होता है। ठीक है दोस्तों, और 48 जो होता है 3 के पावर 1 गुणित 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 48। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए दोस्तों एलसीएम हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 का पावर 4 गुणा, इसमें 2 नहीं है बट इसमें तो है ना, और 2 का पावर मैक्सिमम पावर कितना है 4, 2 का पावर 4, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 का 9 9 3 27 27 3 81 गुणा 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16। तो देख रहे हैं दोस्तों 16 गुणित 81, 16 गुणित 81 करते हैं तो कितना आता है देखिए, 16 एकम 16, 16 की 6 हंसले 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं दोस्तों 1296 एलसीएम आ गया दोनों ही मेथड से। ठीक है दोस्तों, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ इसका मतलब होता है वह छोटा से छोटा कॉमन संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 कॉमन हो जाएगा, और इसमें 2 का पावर 4 तो है नहीं या फिर 2 तो है नहीं, इसलिए दोस्तों इसका एचसीएफ ही 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम 1296 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं दोस्तों, कितना ले लें दोस्तों, देखिए 15 48 60। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना कितना होता है, 5 तियाँ 15 होता है, 3 का पावर 1 गुणित 5 की पावर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 48 16 तियाँ 48, 3 का पावर 1 गुणित 2 का पावर 4 होता है 16, 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और कितना हो जाएगा 10 छिका 60, 10 गुणित 6, बट इसको और भी तोड़ सकते हैं, 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुणित 5 में, और 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुणित 3 में, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा दोस्तों 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 गुणित 3 की घात 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 3, देखिए 3 3 3,
3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 का मैक्सिमम पावर है 1, ठीक है दोस्तों। और 2 का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों? 2। तो 2 का मैक्सिमम पावर है दोस्तों 4 गुणित, और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों? 1, तो 1 हो जाएगा। तो 3 गुणित 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16 गुणित 5, ठीक है दोस्तों। तो इसका एलसीएम देखिए कितना होता है? 16, 16 पंचे 80 और 8 तरीके 24, 240। देख रहे हो दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया 240। और एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ देखिए, छोटा से छोटा कॉमन जो सभी में कॉमन हो, किसी एक में नहीं। तो देखिए 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 सभी में कॉमन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसमें 2, इसमें 2 है, 2 है। देखिए दोस्तों, केवल 3 ही ऐसा संख्या है जो सभी में कॉमन है, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें है, तो 5 तो कट गया क्योंकि इसमें तो 5 है ही नहीं। और 2 इसमें है बट इसमें नहीं है। इसका मतलब केवल 3 ही ऐसा संख्या है जो सभी में कॉमन है। मतलब 3 का पावर 1 का मतलब हो जाएगा 3, 3 एचसीएफ, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 और इसका एलसीएम हो जाएगा 240, ठीक है दोस्तों। और भी ऐसी शानदार वीडियोस के लिए और शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।